हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम डीएसएसबी एग्ज़ाम के जूनियर क्लर्क 13/20 की 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ की आंसर की के सॉल्यूशन करते हैं। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम डीएसएसबी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और जूनियर क्लर्क के भाई मैं इससे पहले मतलब 9 नवंबर की सारी शिफ्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हो। और जो मैं डीएसएसबी के 2021 में जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं स्टेनो के, उनकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। गाइज हमारा जो मेन मोटिव है क्या है, डीएसएसबी एग्ज़ाम का। अगर आपने गाइज जो फरवरी में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं किसके, डीएसएसबी के, अगर आपने ये वाला फॉर्म अप्लाई किया है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि गाइज जो हमारा अब आ रहा है ना मैथ का लेवल ना, बहुत अलग लेवल आ रहा है। ठीक है, मैथ का जो लेवल है अब ये हमारा कंपटीशन डिसाइड कर रहा है। क्योंकि मैथ्स का लेवल बहुत लेंथी आ रहा है हमारा। अगर ये देखें, ये शिफ्ट थोड़ी इजी है एज़ कंपैरिजन अदर शिफ्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जो भाई मैथ का ना पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है, क्योंकि पेपर में भाई क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट नहीं हो रहे। और मेरा जो मेन पर्पस है ना भाई गाइस, यही है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे हर क्वेश्चन पे कैसे बचाएं, और क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है और कैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो यही गाइस हमारा इसमें मेन मोटिव है। अगर आप वीडियो को देखते हो तो भाई आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। भाई वीडियो देखना और अगर उसमें एडवाइस भी करना कि आपको कैसी वीडियो लगी। स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे जी तथा एच दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है। यदि जी तथा एच दोनों को 8 से बढ़ाया जाए तो जी तथा एच का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो एच का आरंभिक मान क्या है। गाइस इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो मैं इसे डिटेल में कराता हूँ आपको। देखो एक थी 6 और एक था भाई हमारा 5। इसको मैंने 6x मान लिया और इसको 5 मान लिया। अगर मैं दोनों में 8 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दोनों में मैंने 8 ऐड किया तो मेरा रेशियो आ जाता है 8:7। ठीक है गाइस, अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6×7=42x और प्लस 8×7=56 इज इक्वल टू 8×5=40x प्लस 8×8=64 हो जाएंगे। तो ये गया 42 में से यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ 56 इधर चले गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गैस, यहाँ से 4। अब मेरे से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कह रहा h का आरंभिक मान। h क्या था भाई, ये g था और ये s था। तो h कितना था हमारा 5x। तो x की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो h की वो h कितना आ गया हमारा 20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा b। अब मैं करता हूँ गाइस, देखो अपने शॉर्ट मेथड से। देखो एक था 6:5 और एक था 8:7। ठीक है, यही था। अगर मैं देखूँ इन दोनों में क्या है, 8 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, दोनों तरफ ही इंक्रीमेंट 8 का हो रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना 1 का और यहाँ डिफरेंस कितना 1 का। अगर डिफरेंस अगर गाइस सेम नहीं होते तो मैं इनको दोनों को सेम कर लेता। तो मतलब 6 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर मैं प्लस 8 ऐड कर रहा हूँ और 5 से 7 हो रहा है अगर मैं प्लस 8 ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब भाई यहाँ से 6 से 8 का मतलब 2 इंक्री हो रहा है। और बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। एक की वैल्यू 4 आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5×4=20। ठीक है, इजी था गाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा यदि एक संख्या का 45% 360 है तो वह संख्या क्या होगी इस संख्या से 20% अधिक। अगर गाइस ये कह रहा है कि अगर 45% संख्या 360 है तो मुझे ना 120% की वैल्यू बताओ। किसकी, 120% की। कि मतलब कोई संख्या 100% है उससे 20% अधिक, तो मेरे को 120% की वैल्यू बताओ। तो इजी निकाल दूंगा भाई। देखो 360 क्या है, 45 की है। 45% की वैल्यू 360 है तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको मैंने किया तो कितना हो जाएगा 8 और 12×8=96। तो कितना हो जाएगा हमारा 960। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा डी। इजी क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को 4200 रुपये प्रति की दर से बेचता है और वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है तथा तीसरी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। तीनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इजी क्वेश्चन है गाइस, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में दे दिया, मतलब लेंथी दे दिया इतना, और कुछ नहीं है क्वेश्चन। और इसे लेंथी भी नहीं कहेंगे, इजी कहेंगे गाइस इस क्वेश्चन को। देखो एक कॉस्ट प्राइस है और एक हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर गाइस देखो फर्स्ट वस्तु को जो बेचा गया है, कह रहा है 20% के लाभ पर, 100 की चीज़ थी 120 में बेच दिया तो भाई कितने पे, 5 की वस्तु 6 में बेच दी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6। अब कह रहा है दूसरी वस्तु 12.5% की हानि पर बेचता है। अब 12.5% भाई कितना होता है 1/8 होता है।
मतलब 8 की वस्तु ना कितनी हानि पर बेची है, तो 1 माइनस कर दो, 7 पे बेच देगा। तो गाइस 8 था इसका कॉस्ट प्राइस, 7 में इसने सेल कर दिया। अब कह रहा तीसरी वस्तु को 50% के लाभ पर बेच दिया। अब मतलब 100 था और 50% के लाभ पे मतलब 150 बेचा, तो भाई कितना हो जाएगा 2:3। तो 2 की वस्तु थी, कितने पे बेच दिया 3 पर। बट क्वेश्चन में गाइस अगर देखोगे आप, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हर वस्तु ना 4200 रुपये है, सबकी जो वैल्यू है ना कितनी है 4200 रुपये है। अब 4200 रुपये तो मुझे पता लग गया कि सेलिंग प्राइस सबका इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा, सबका सेलिंग प्राइस इक्वल करूँगा। कैसे करूँगा गाइस, सबका मैं एलसीएम लूँगा, 6, 7 और 3। जब मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया तो 6 सत्ते 42 एलसीएम आ गया। 6, 7 और 3 का एलसीएम कितना आ गया भाई, 42 आ गया। अब 42 आ गया तो सबको मैं 42 बनाऊंगा। तो यहाँ से मैंने 7 की मल्टीप्लाई करी, तो ऑब्वियसली यहाँ भी मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ मैंने 6 की मल्टीप्लाई करी इसको 42 करने के लिए, तो यहाँ भी मैं 6 की मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ पे 42 करने के लिए 14 थी या 42, तो यहाँ पे भी मैं 14 की मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना हो गया भाई 35, और ये कितना हो गया 6 सत्ते 42। मतलब अब कॉस्ट प्राइस 35 रुपये हो गया और सेलिंग प्राइस 42 रुपये। और ये कितना हो गया 8 छिंग 48, और ये कितना हो गया 6 सत्ते 42। और ये कितना हो गया भाई, ये तो 42 ही है, और ये कितना हो गया 28। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो आप कि मतलब 35 की चीज़ 42 में बेची, 48 की जो वस्तु है उसे 42 में बेचा, 28 की वस्तु 42 में बेचा, क्योंकि सबका जो है ना 42 रुपये कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अब कह रहा है तीनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई मैं सबको ऐड करता हूँ, कितना हो गया 8 16 और 5 21, 2 हो गया, और 9 9 और 2 11, 100। मतलब यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 111, और जो इसकी वैल्यू भाई यहाँ पे कितनी है हमारी 2 2 6 और 12, 126। जो 100, अगर यहाँ पे इस ये भी मत देखो गाइस आप कि जो 42 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4200 रुपये के इक्वल है। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे मुझे 111 की वैल्यू चाहिए अब, क्योंकि मेरे को तीनों का पूछा है। तो 42 से तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 11100। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा यहाँ से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गाइज मेरे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है, और मेरे को प्रॉफिट कह रहा है 5। सेकंड में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दे रखा है, और यहाँ से मेरे को प्रॉफिट कह रहा है 80%। तो गाइज चेक करते हैं स्टेटमेंट। देखो रेशियो का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। अगर देखो गाइज यहाँ पे देखो देखो इस वाली लाइन में देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन देखो ना गाइज यहाँ पे मार्क प्राइस कॉमन है। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस को हमेशा बीच में रखना, और यहाँ पे आप देखोगे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कॉमन है। ठीक है, तो अगर देखो गाइज सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस, ठीक है, और क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और यहाँ पे किसका रेशियो है, मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई 3, और मार्क प्राइस कितना है 4। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो मार्क प्राइस कितना है 7, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारा 5, क्योंकि मैंने इसको गाइस चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे को मार्क प्राइस के रेशियो मिड में चाहिए, क्योंकि जो कॉमन है। तो यहाँ से मैंने 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर दी। तो अब कितना आ गया भाई यहाँ से 4 पंजे 20 और 28 और 3 सत्ते 21। तो गाइज ये देखोगे आप कि 20 की वस्तु थी और मैंने 21 में बेची। कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य जिसमें हमने खरीदा था, परचेज किया था, और 21 रुपये सेलिंग प्राइस जिसमें हमने सोल्ड किया है। तो भाई कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से मैं देखूँ कितना हो रहा है मेरे को 1/5, यहाँ पे हमारा हो रहा है 5% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन में हमारा यही कह रहा था स्टेटमेंट में, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अब करते हैं गाइज नेक्स्ट वाली। अब देखो गाइज सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो सेलिंग प्राइस को मिड में रखेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस और क्या ये मार्क प्राइस। तो गाइस कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 7, और सेलिंग प्राइस कितना है 9। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस और मार्क्स प्राइस के रेशियो कितने, ये हमारा 5 है और ये हमारा 7 है। तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करी, 5 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करी। तो कितना हो गया भाई, ये 9 सत्ते 63, और 9 पंजे 45, और 7 पंजे 35। अब मेरे से कह रहा है कि मार्क प्राइस है ना वो 80% है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस था हमारा, अगर ये बोलेंगे कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, ठीक है गाइस, तो मार्क प्राइस हमने बताया कितना करा 180 करा, इसको हमने 80% इंक्रीजमेंट किया। ठीक है गाइस, तो ये कहना चाह रहा है। तो 35 था भाई, और कितना इंक्रीमेंट हो गया 63 से, तो इसको मैं डिफरेंस करूँ तो कितना हो गया हमारा 28 का डिफरेंस है। तो अगर देखोगे 35 पे 28 का इंक्रीमेंट किया है, तो निकालें इसको भाई, कितना 7 से काटा हो गया 4, 7 से काटा ये 5, और इसको काटा कितना हो गया 20, तो कितना हो गया हमारा 80%। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट भी सही है हमारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पे बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्काउंट। अब कह रहा है कि हमें इसमें ऑर्डर पे लगाओ कि कौन से पे ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिला है, फिर कम किस में मिला है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एरो भी दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो करने का जो टाइम बचाने का तरीका क्या है, देखो 4200 है और ये कितना है 3675। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 200 और प्लस 325, तो भाई कितने का हो गया 525 का डिफरेंस हो गया। और इस पे कितना है 3900 और ये कितना है 3315, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस हो गया 900 में से गया तो ये कितना हो गया 85 और ये हो गया हमारा 585। तो गाइज ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये इससे ज़्यादा है, फर्स्ट से ज़्यादा कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरो रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं गाइज, थर्ड वाला देखते हैं, तो ये कितना है 3400 और ये कितना है 2975। अब इस पर डिफरेंस कितना है 400 प्लस 25, तो यहाँ पे 425 का वो है। तो इतना तो पता लग गया कि सेकंड अभी ज़्यादा है फर्स्ट से, तो फर्स्ट से भाई जो सेकंड ज़्यादा है, देखो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड और फर्स्ट तक दे रखा है मैं इक्वल। देखो गाइस 3900 रुपये पे 585 का ऑफ और 4200 रुपये पे 525 का ऑफ। ऑब्वियसली भाई अगर देखो 525 है, अगर मैं 42 लिखूँ, ठीक है, ये और 585 और बटे 39 लिखूँ तो कौन सा आएगा भाई ज़्यादा। देखो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है और फिर ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ऑब्वियसली गाइज ये कौन सी बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एक 10 है और एक 8 है, ठीक है, और इसके अपॉन में फिर मैंने रखा क्या 2 और इसके अपॉन में रखा 3, तो देखो ये तो 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई हमारा 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बड़ा तो भाई यही रहेगा ना, तो सेकंड वाला फर्स्ट के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा सेकंड वाला बड़ा होगा। तो देखते हैं ए हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है गाइस, ए या सी हो सकता है, अब डी भी हो सकता है मे बी। अब मैं इसको चेक करता हूँ गाइस, देखो 525 इंटू 42 पे कितना, 4200 पे हमें कितना परसेंट का मिला, तो इसको मैंने 0 से 0 काट दिया, 42 से ही चेक करा, तो 3 से अगर यहाँ से देखो 3 से ही काटते हैं तो कितना हो गया 14 तिया 42 और 3 से इसको करा तो 17 तिया 51 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है गाइस 175 हो गया। और यहाँ से देखते हैं 14 से मैंने इसको किया तो 175 पे अगर देखोगे 140 तो हमारा 10% हो गया। अब बचता कितना 35, और 35 देखे ना भाई तो 35 होता है 14 की अगर मैं 5/2 मतलब 2.5 से मैं निकालूँ तो कितना होता है 35, तो 12.5% का कितना डिस्काउंट यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 12.5% का डिस्काउंट। मुझे इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मेरे को अभी पता है मुझे ये ज़्यादा। अब मैं इसको देखता हूँ 3400 पे, तो 34 कितना हो जाएगा भाई ये 425, अगर मैं इसको कितने 17 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा 17 से काटा 17 दूनी 34 और यहाँ पे भी 2 रहेगा और 17 दूनी 34 यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 25, तो और इसको करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 12.5%, तो ये भी 12.5% का ऑफ है। तो जो यहाँ पे अब है फर्स्ट और जो क्या है सेकंड जो थर्ड है ये आपस में इक्वल है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वल किसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 32% की छूट देने के पश्चात एक साइकिल को 24,480 रुपये में बेचा जाता है, साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। मतलब गाइस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जो ये 24,880 रुपये है ये बताए क्या है, अगर 100 में मैं 32% का ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 24,480 बोले तो ये कितना हो जाएगा हमारे 68 के इक्वल हो जाएगा। तो कह रहा है इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य तो भाई 100% होगा ना। अगर मैं 100 है और उस पर मैं क्या 32% का ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कितना मतलब इस पर 68% पे मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितना भाई 32% का ऑफ किया है, तो ये क्या है मेरा मार्केट प्राइस, ठीक है अंकित मूल्य, और ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो मुझे ये दे दिया, अब मेरे से क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य, मतलब 68 की वैल्यू देके 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इसको करता हूँ भाई, अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो कितना हो गया 6 6 और 1 और 2, ठीक है, ये कितना हो गया 17, 17 से मैंने इसको काटा 17 तिया 51 और 17 छिक्के 102, तो कितना हो गया हमारा 360 और 360 की इससे करा तो कितना आ गया भाई ये 36,000। ऑप्शन हो जाएगा इस हमारा डी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्के हैं 20 24 12 15 के अनुपात में। यदि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों से 60 रुपये कम है, 60 कम है, तो बैग में कुल धनराशि क्या है। अगर गाइज यहाँ पे देखो 1 रुपया और 2 रुपये और ये 5 रुपये और 10 रुपये, रेशो दे रखे हैं 20 24 12 और 15,
ठीक है। अगर कह रहा है कि 2 रुपये और 5 रुपये का जो डिफरेंस है ना वो 60 है, मतलब 5 रुपये के सिक्के जो है 60 कम है, तो भाई 60 कम है तो मतलब 12 की वैल्यू, अगर 24 में से 12 कहूँगा तो 12 ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, और 12 का जो डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में 60 दे रखा है। 60 दे रखा है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मुझे पता लग गया कि 5 की सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू 5 है तो भाई यहाँ से सबकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक के सिक्के कितने 100, और 2 के सिक्के कितने हैं हमारे 120, और 5 के सिक्के कितने हैं भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, और इस 10 रुपये के सिक्के कितने हमारे 15 पंजे 75, तो हो गया हमारा गाइस 75। अब कह रहा है सारी धनराशि कितनी है भाई, तो 1 रुपये के 100 सिक्के तो कितने रुपए होंगे भाई, ऑब्वियसली 100 रुपये। अगर 2 रुपये के 120 सिक्के तो कितने रुपए हो गए 240 रुपये, और 5 रुपये के 60 सिक्के तो कितने हो गए भाई हमारे 6 पर 300, और 10 है कि तो 10 रुपये के तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितने हो गए हमारे 750 रुपये। तो सबको ऐड करो गाइस, कितना हो गया ये हमारा 300, ये तो हो गया हमारा 1100, सॉरी 1050, और ये हो गया 340। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 1390, ऑप्शन हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है XYZ ने एक व्यवसाय में क्रमशः 10,000 रुपये, 14,000 रुपये तथा 18,000 रुपये निवेश किए। उन्होंने पैसे क्रमशः 4, 3, 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 59,000 रुपये है तो लाभ में Y का हिस्सा कितना है। दो गाइस, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो 10,000 रुपये है, अब मैं इसको 10,000 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इसको 0 से 0 काट दूंगा, 3 0 3 0, तो उसने 10 रुपये निवेश किए 4 साल के लिए। उसने कितने 14 रुपये निवेश किए 3 साल के लिए। उसने 2 वर्ष के लिए कितने करे भाई 18, तो रेशो कितने आ गए भाई यहाँ से 40, और 14 तिया 42, और 18 दूनी 36। तो इसको थोड़ा और काट लेते हैं, 2 से काटा कितना हो गया 20, 21, और ये हो गया हमारा 18। ठीक है, अब ठीक है, तो अब कह रहा है जो कुल लाभ है कितना आता है 5900 रुपये, तो 5900 रुपये लाभ कितना आएगा भाई इनका सबका शेयर, तो कितना शेयर है ये 20, 21 और 18, अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा भाई 59। तो 59 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5900। अब मेरे से कह रहा है वाई का हिस्सा, तो भाई वाई का हिस्सा ये है, क्या है यहाँ पे एक्स और वाई और जेड। अगर यहाँ पे देखें तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1000। ठीक है, तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21,000, ऑप्शन हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा व्हेन लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इट इज 20%, इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस देन इट विल बी 25%। अगर गाइस देखें कि अगर मैं यहाँ पे देखो, एक होता है सेलिंग प्राइस हो गया, एक कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अगर कह रहा सेलिंग प्राइस में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सेलिंग प्राइस पे लॉस, तो कितना है यहाँ पे 20% का, मतलब 1/5, 20% हमारा 1/5 होता है, तो 1/5 है। अब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा यहाँ पे 6। अब 6 पे लॉस कितना 1 का, तो 6 पे 1 का लॉस है तो भाई कितना हो गया 16 सही 2/3 का लॉस हो गया। ठीक गाइस, तो ये वाली स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। क्यों गाइस, देखो सेलिंग प्राइस एक है कॉस्ट प्राइस, अगर देखो यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 5 आ गया और कॉस्ट प्राइस 6 आ गया, क्योंकि 5 की वस्तु है, देखो 6 की वस्तु थी और 1 रुपये कम में बेच रहा है, तो बेच कितने पे रहे भाई 5 पे। ये अगर देखो लॉस कितना है भाई यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये किसके होता है भाई कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अगर मैं करूँ सेलिंग प्राइस माइनस क्या प्रॉफिट, ये होता है कॉस्ट प्राइस के। ये दो स्टेटमेंट दो वो होती हैं भाई, क्यों, अगर देखो कॉस्ट प्राइस मैंने वस्तु कितने में खरीदी 5 में खरीदी, और अगर मैं किस में बेचता हूँ 5 में बेचता हूँ मैं, ठीक है भाई कितने 4 में बेचता हूँ, तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है ऑब्वियसली 1 का हो रहा है, तभी तो मेरी यहाँ पे कितना हो रहा है भाई 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कितने पे 5 रुपये पे खरीदता हूँ और मैंने 6 में बेचा, तो प्रॉफिट ही होगा ना यहाँ पे मेरे को, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे। तो सेलिंग लॉस तो हमारा ऐड हो जाता है, और जब हमारा प्रॉफिट होता है तो वो होता है माइनस हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा हो रहा है लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो 6 की वस्तु 5 में बेची जा रही है, क्योंकि 6 की वस्तु 5 में बेची जा रही है, तो अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है गाइज हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं गाइज, देखो कह रहा है सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है 25% का, बोले तो 1/4 होता है 25%। अगर देखोगे 25% कितना होता है भाई हमारा, इस पे 100 पे 25% का हो रहा है, तो यहाँ से निकालोगे तो 1/4 ही लिखते हैं ना। तो सेलिंग प्राइस तो भाई ये हो गया और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस हो जाएगा गाइज हमारा 3, क्योंकि 3 की वस्तु अब 4 में बेची और मुझे 1 रुपये का फायदा हो रहा है। अब समझना गाइज, देखो 3 रुपये की मैंने वस्तु खरीदी और 4 में मैंने सोल्ड करी, तभी तो मुझे 1 रुपये का फायदा हो रहा है। तो ठीक है, अब मुझे अगर सेल कॉस्ट प्राइस पे देखो तो मुझे कितना फायदा हो रहा है, 1 रुपये का, मतलब 3 रुपये की मैंने खरीदी तो 1 रुपये का मुझे फायदा हो रहा है। तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 33 सही 33%। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट हमारी गाइज राइट है। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी ओनली सेकंड आंसर है। तो गाइज इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपको समझाऊं दोबारा इस वाली लाइन को, कि देखो उसने 6 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसने 5 में बेची, तो उसे 1 रुपये का लॉस हो रहा है ना। 1 रुपये का जब लॉस हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे, मतलब जो उसने विक्रय मूल्य पे वो अगर अपना लॉस देखे, तो देखो 5 रुपये की उसने वस्तु बेची और 1 रुपये का लॉस हो रहा, तो ये सेलिंग प्राइस पे अब काउंट हो रहा है। जो अब यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है ना, ऑन सेलिंग प्राइस, अब जो कैलकुलेट किया जा रहा है सेलिंग प्राइस, तो 1/5 कितना होता है हमारा, 20% होता है। तो 20% का लॉस किस पे हो रहा है हमारा, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखेंगे तो 1/6 होगा। ठीक है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखना भाई, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अलग अलग होता है, या लॉस परसेंट भी अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कर द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो दे रखा है 6, 5, 7, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। ट्रायंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। अब 180 कितना दे रखा है, ये 6x + 5x + 7x कितना हो गया भाई, ये हमारा 6 6 18, ठीक है 18 हो गया ये। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। अब 10 आ गई तो मेरे से पूछा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो भाई सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, 70, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 60। सबसे बड़ा कौन सा है, 70, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। वैसे पेन भी इसमें क्वेश्चन पे बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु 30% की हानि पर 2100 रुपये में बेची जाती है। यदि वस्तु का 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। गाइस कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा 30% की हानि पर 2100 रुपये में बेची जाती है, तो मतलब 70% किसका, 2100 के इक्वल है। अब कह रहा यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो भाई 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 30% की हानि पे बेची तो 2100 हो गया। अब मुझे 25% का लाभ कमाना, मतलब 125% की वैल्यू निकालनी है। 70% की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो 125% की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ ना गाइस इजीली। तो कितना हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 70 और मुझे निकालना 125। ठीक है, तो ये तो हमारा कितना हो गया भाई, 0 से गया और ये कितना हो गया 3, तो 30 हो गया। और 125 कितना होता है भाई, ये हमारा यहाँ से मैं इसको करूँ तो 375। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:3 है। लंबाई चौड़ाई और तथा ऊंचाई को क्रम से 20%, 20% तथा 20% से बढ़ाया जाता है, मतलब तीनों को हमने 20% इंक्रीज किया। कह रहा घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम देखें गाइज किस में पूछ रहा हमसे, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2LB + BH + HL। ठीक है गाइस, अब मेरे से ये पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो गाइस, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 20% का इंक्रीमेंट करा, मतलब 20% का इंक्रीमेंट देखो, 100 की वैल्यू था और 120 हो गया, मतलब 5 से 6 हो गया। इन रेशियो की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इन रेशियो की जरूरत नहीं है। बस इसने मेरे को ये दे देना सब में क्या 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से देखो मैंने क्या माना भाई, अब मैं सबको 5-5 ही मान के चलता हूँ। देखो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 5, ठीक है, दोनों 5, ऑब्वियसली ये भी 5 और 5 और ये भी 5 × 5 हो गया। अब क्या है, इन पे सबका 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 × 6, 6 × 6 और कितना हो रहा है भाई, प्लस 6 × 6, 2 से तो 2 ये गया हमारा, और ये कितना हो गया 25, 25, 25, ये हो गया हमारा 75। ठीक है, और ये कितना हो गया 36 × 36 × 36। ठीक है गाइस, तो कितना हो गया ये हमारा 108 होता है। तो 75 पहले था, अब कितना हो गया 108, इंक्रीमेंट कितना हो गया 25 और 8 कितना होता है भाई 33, तो 33 का इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर मैं इसको निकालूं भाई तो कितना होता है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, 3 और 4, इसको काटा 11, तो कितना आ गया भाई हमारा 44% का इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ से ए। अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट देख लेता कि मेरा यहाँ से पूछ रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब L × B, अगर L × B भाई यहाँ से देखो 10 × 10 और
12 इंटू 12, बस यही मेरा आंसर था भाई कि 100 था और 12 दूनी क्या था, 112 का स्क्वायर कितना, 44। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 44% का, मतलब 44% का इंक्रीमेंट हो रहा। अगर मेरे से कह देता कि यहाँ पे वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम की बात आती तो वॉल्यूम पे भाई कितना होता, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 था, ठीक है, 12 का इंक्रीमेंट होता ना, ठीक है, तो आंसर आता मेरा कितना, 17, 12 का जो क्यूब होता है कितना, 17 28, तो इंक्रीमेंट होता मेरा 72.8, ठीक है गाइस, तो 72.8 होता, क्योंकि यहाँ पे हमारी अब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई हो रही है, कि मतलब 12 इंटू 12, ठीक है, अगर 3 की होती तो फिर क्यूब हो जाता, ठीक है, जब एरिया में क्या होती है भाई, 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई होती है, तो 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई होती है ना गाइस, तो हमें 12 इंटू 12 ही लिखना पड़ेगा। अगर 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई होगी तो हम क्या लिखेंगे, 3 बार 12 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस, कह रहा के की वैल्यू ये है और कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की पावर 1/2, के की पावर 1 माइनस 1/2। अगर गाइस देखो इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, देखो के क्या है, ये रूट के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/√k, क्योंकि जो है यहाँ पे इसे मैं अपन के 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब मेरे से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अगर देखो गाइस यहाँ पे देखो के है और यहाँ पे 5 + 2√6, अब मेरे से रूट के की वैल्यू पूछा है तो मैंने यहाँ पे रूट करा, तो ये क्या हो गया, रूट के, और इसके अंदर भी आ गया 5 + 2√6। अगर गाइज यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर है, अगर देखो ना ये किसका स्क्वायर है, ये √3 + √2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे ओपन करूँ, देखो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 2 और +2ab, √3 इंटू √2, तो कितना आता भाई, 5 + 2√6, यही वैल्यू आ रही है। तो ये स्क्वायर किसका, इसका, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3 + √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट गया, तो रूट के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी भाई, रूट के की वैल्यू आ गई √3 + √2। बस इतना ही आंसर था गाइस। और देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा, अगर देखो 1/√k, अब 1/√k को मैं भाई क्या लिखूंगा, यहाँ पे केवल माइनस का साइन कर दूंगा, यहाँ पे प्लस था, बिल्कुल साइन चेंज कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, रूट माइनस का √3। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा √3 + √2 और यहाँ पे हो जाएगा रूट प्लस रहेगा यहाँ पे, तो रूट और माइनस का साइन था यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3, तो ऑप्शन हो जाएगा गाइज यहाँ पे 1। देखो ये कैसा आया, माइनस क्यों आया, अगर देखो गाइज यहाँ पे रूट के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ 1/√k, तो रूट के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/√3 + √2 है, प्लस में थी। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो प्लस है तो माइनस का रेशनलाइजेशन करता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 - 2, मतलब दोनों जगह मैंने एक की मल्टीप्लाई करी। क्यों कर देते हैं भाई, क्योंकि अगर मैं इनको काटूँ तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनसे मल्टीप्लाई करता है, यहाँ से हमारा अपॉन से रेशनलाइजेशन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे √3 - √2 हो जाएगा। अगर ये देखूँ a + b और a - b, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का, तो √3 का क्या हो जाता है, 3 का, और √2 का क्या हो जाएगा, 2, तो भाई अपॉन में क्या बचता है, केवल √3 माइनस का 2 अपॉन में 1, तो मैंने केवल माइनस साइन चेंज कर दिया और अंश क्या आ जाता हमारा भाई, यहीं पे यही आया, देखो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन चेंज ही करा था बस। अगर प्लस होता तो हम उसे माइनस कर देते, और माइनस होता है तो हम उसे प्लस कर देते हैं, और डिफरेंस भी देखना पड़ता है, यहाँ पे a² - b² का डिफरेंस देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो भाई हम 2 लिखते, बट यहाँ पे 1 ही डिफरेंस आया तो हमने 1 ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा यदि p सबसे बड़ी संख्या है और 1947 तथा 2543 को विभाजित करके क्रमशः 3 तथा 5 शेषफल मिलता है, तो p के अंकों का योग क्या है। अगर गाइस देखो यहाँ पे 9472543, अगर मैं इसमें से 3 करूँ तो संख्या कितनी आ गई, 1944, और इसमें से मैं 5 माइनस करूँ तो कितनी आ गई, 2538, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या है, अब मेरे से पूछ रहा है एचसीएफ क्या है गाइस। अगर देखो मेरे को अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाना है, ठीक है, अब मेरे से क्या पूछ रहा है, जो है ना पी के इनका सम पूछ रहा है। अगर कोई भी संख्या हो सकती है भाई, मुझे नहीं पता, 3 और 7 भी हो सकती है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 10 होता है, तो ऐसे मेरे से पूछ रहा है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से मुझे इतना तो पता लग गया, इन दोनों का जो कॉमन है 9 है। क्यों, अगर मैं इनको ऐड करूँ 1 9 1 9 + 4 + 4 कितना होता है, 18, तो भाई 18 9 से डिवाइड होता है ना, तो ये हमारी 9 से डिवाइड है। और इसको मैं चेक करूँ ना भाई, तो ये भी हमारी देखो 2 5 7 7 और 3 कितने हो गए भाई, 10 और 18, तो ये भी हमारा 9 से डिवाइड होता है। तो इन दोनों में 9 तो कॉमन है, इतना मुझे पता है। अब मैं गाइस ना एक छोटी क्लास में जो हम करते हैं ना उस मेथड से कराऊंगा थोड़ा सा, उससे क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया हमारा आंसर आता है और ना हम वैल्यू गैस करनी पड़ती।
बस थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, पर आंसर बहुत सही आता है इससे हमारा। अगर भाई देखो यहाँ से मुझे एचसीएफ निकालना होता तो क्लास में, छोटी क्लास में ऐसे ही निकालते थे। इसको मैंने इससे डिवाइड किया, कितना गया भाई ये 4, और 4 हो गया, ये 13 में से 4 कितना हो गया हमारा 9, और 9 हो गया भाई यहाँ से, और 4 में से कितना हो गया ये हमारा 5, तो 554 आ गया। और इसको कह रहा 9944। अब मेरे को यहाँ से कितने भाई, मैं इसको 3 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 5 दिया होता 15, तो भाई हमें यहाँ पे मैं 3 से करता हूँ, कि 6 या 18 भी कर लोगे तो भी हमारा यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो कितना हो गया 3 चौक 12, और 3 चौक 12, 9 तिया 27 का और 15 और 2 17, तो कितना आ गया भाई ये 2, और 14 में से ये 6, और कितना हो गया हमारा ये 162। ठीक है, अब 594, और इसको मैं अब कितने में करूँगा 16 तिया 48। ठीक है, 3 बार में जाएगा, तो कितना हो गया ये 6, और ये हो गया 4800। तो अब डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 14 में से ये 8 हुआ, और यहाँ से हमारा कितना बचा भाई, यहाँ से 0 और 108। अब देखो भाई ये हो गया 162। अगर इस वाली भाई इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 108 और 162, तो कितना हो गया 162, और यहाँ से कितना हो गया हमारा 54 हो गया। और अब देखो ये 108, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो 2 से इसको डायरेक्ट कट रहा है, तो हमारा जो एलसीएम कितना आ गया भाई यहाँ पे, एचसीएफ सॉरी, हमारा आ गया 54 एचसीएफ आ गया। देखो मैंने कहा था भाई ये 9 का फैक्टर है कि 9 चिक 54, तो मैंने पहली बोली थी कि भाई ये इसका किसका फैक्टर है कि 9 का फैक्टर है। तो अब 5 और 4 का जो सम कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करते तो भाई 9 आता है। तो मेरे से यही पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, बी। देखो गाइस हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने ये आपको मेथड बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल भाई एग्जैक्ट लेके आता है, इसमें मिस्टेक नहीं होती। 253 कुछ कुछ वैल्यू एज्यूम करने पे थोड़ा हमें टाइम लगता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ, कितना हमारा 594, ठीक है। अगर 594 है, अब तो मैं इसमें यहाँ पे करूँगा, पहले यहाँ से 9 से डिवाइड करूँगा, मतलब अब यहाँ से मैं इस संख्या को डिवाइड करके देखता रहूँगा, चेक करता रहूँगा कि भाई किससे, इसको 2 से डिवाइड करूँगा फिर नहीं जाएगा, फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो ऐसे मैं इसको चेक करता रहूँगा। तो डायरेक्ट क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भाई, इससे कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है इसका एलसीएम बताओ। अगर ये 4 वो दे रखी है हमें, और इसका एलसीएम जो क्या है, कितना दे रखा है 80/3। तो भाई फ्रैक्शन में दिया होता है, तो क्या होता है फ्रैक्शन में, एक्स अपॉन में वाई का जो एलसीएम क्या होगा, नीचे वाले का भाई क्या करते हैं हम, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 2/3, 8/9 और 16/9 और 10/27, इसका नीचे एचसीएफ क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली 3 ही आएगा। तो मैंने 3 ले लिया। अब देखो 2, 8, 16 और 10, अगर मैं यहाँ पे देखो 2 × 2 और 2, ठीक है। 2, 8, 16 को तो एलसीएम कितना हो गया भाई हमारा 16, और ये कितना हो गया 5, ठीक है। ये क्योंकि 2 × 5 है, तो एलसीएम कितना हो गया भाई 16 पंजे 80, तो कितना हो जाएगा 80/3। तो एलसीएम तो हमारा ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड वाली देखते हैं भाई। अगर देखो भाई यहाँ पे हमें दे रखा √3 और रूट 13 माइनस √11, और यहाँ दे रखा √8 माइनस का √6। डिफरेंस कितना है, 8 और 6 का डिफरेंस कितना है 2, और 13 और 11 का डिफरेंस कितना है 2। तो भाई बड़ी संख्या वो होगी जो छोटी है, मतलब 8 और 6 छोटे हैं ना, तो भाई बड़ी संख्या हमारी यही होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों हमारी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, इजी सिंप्लीफिकेशन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ 11 से काटता हूँ, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई, ये 3 पंजे 15 और ये 14 हो जाएगा, 15/14 हो गया हमारा प्लस। अब ये भाई डिवाइड में है, तो ये 9/11 है डिवाइड में, मैं इसके क्या 22/14 लिख सकता हूँ ना, 22/14 लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि मेरे को साइन चेंज करना था। मैंने मल्टीप्लाई में किया और इसको मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया इसे अपॉन में का। तो ये कितना हो गया भाई हमारा 2, और यहाँ से मैंने इसको काटा तो कितना हो गया 7। इसको 18/14 ही रहने दो, क्योंकि मेरा जो एलसीएम, मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 18/14। अब देखो बेस सेम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये 14 हो गया और ये 33 हो गया, और ये कितना भाई 3630, ठीक है। सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, अब ये डिवाइड है। अगर मैं इस वाली को गलत लिख दिया मैंने, ये कितना 3630 और डिवाइड में है भाई, कितना ये दे रही है हमें 33/14।
अब मैं इसको भाई मल्टीप्लाई में करने के लिए देखो क्या करूँगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और जो अपॉन में बिल्कुल चेंज, ये 14 हो जाएगा, नीचे 33 आ जाएगा। इसको मैंने इससे काटा तो कितना गया 11, और 11 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 14, इसकी 11 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 154 और 1 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा भाई 1540। ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा बी। बहुत ईजी सेट है गाइज ये डीएसएसबी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डीएसएसबी में बहुत लेंथी पेपर आए हैं। अगर इससे वाली पहले वाली शिफ्ट देख लो 9 तारीख को, तो बहुत लेंथी पेपर और बहुत अच्छा, ये सबसे इजी शिफ्ट मानी जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5% एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 14,440, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। जब 20% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, अगर तो कितना होता है भाई टोटल 24% का डिस्काउंट होता है। कि अगर देखो 100 रुपये की वस्तु थी, 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 80, अब फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया भाई 76। तो 100 की वस्तु कितने पे बेची हमने 76 पे बेची। कैसे भाई, देखो अगर यहाँ पे भी आपको का भी नहीं निकालना रहा ना भाई, देखो 5% का नहीं निकालना रहा। अगर देखो 8 कितना होता है 10% होगा ना 80 पे, 8 कितना होगा 10%, तो मैंने इसको 5% कितना हो जाएगा भाई 4, तो मैंने 4 ही कर दिया इसको, तो कितना हो जाएगा भाई ये हमारा 76। ठीक है, तो 24, अगर ये भी नहीं है तो भाई देख लो एक 24 + 5 और सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं माइनस इंटू 20 इंटू 5 अपॉन में 100, तो कितना हो गया भाई ये हमारा 25 माइनस इसको करा तो कितना आ गया 1, तो 24% हमारा क्या आएगा नेट जो डिस्काउंट आएगा। ठीक है गाइस, तो अब ये किसकी वैल्यू 76 की वैल्यू है, किसकी 1444 की, 14,440 की। अब मुझे किसकी चाहिए 100% की वैल्यू। इसको मैंने किससे भाई 4 से डिवाइड किया, तो 4 से करा तो 4 तिया 12, 6 और 1 0, ये कितना हो गया 19, और यहाँ से क्या 19 का स्क्वायर है 361, तो कितना हो गया 190, 2 0, तो यहाँ कितना हो गया हमारा 19,000। ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारे यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा इफ 4m प्लस n इज इक्वल टू 256 और 256 इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 4, वट इज़ द वैल्यू ऑफ n। गाइस इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि इसका जो आंसर है कोई सा मेरा मैच नहीं कर रहा। तो मैं अपना आंसर बताता हूँ भाई, और फिर आपको बताना कि मैंने ये मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता था। तो भाई मैं इसको करता हूँ, देखो 4m प्लस n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 256, और मुझे इक्वेशन दे रखी है 256 इंटू एम माइनस का n इज इक्वल टू 4। ठीक गाइस, तो अब गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दो कांस्टेंट है m और n, ठीक, वो वेरिएबल है यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मेरे को देखो m और n दे रखे हैं और मेरे को दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से इजीली निकाल सकता हूँ गाइस। तो देखो क्या हो जाएगा 4m प्लस n और 256, और ये कितना हो जाएगा भाई 256m माइनस का n, और कितना हो गया गाइस यहाँ पे 4। अब मुझे गाइस n की वैल्यू निकालनी है। देखो m की वैल्यू निकालनी होती तो मेरे को डायरेक्ट कर देता, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। बट मुझे भाई यहाँ पे अब मुझे m कैंसिल करना होगा, क्योंकि मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे यहाँ पे भाई मैं m में क्या मल्टीप्लाई करूँ इस वाले में कि 256 के इक्वल हो जाए। तो मैं यहाँ पे 64 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में मैंने 64 की मल्टीप्लाई करी, तो भाई कितना हो गया ये 256m और प्लस 64m और इज इक्वल टू कितना हो गया 256 इंटू 64, और ये हो गया गाइस 256 का m माइनस ये तो सेम ही रहेगा इज इक्वल टू 4। अब इज इक्वल टू 4, अब देखो भाई यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचता है भाई 64 और ये प्लस का n, तो ये कितना हो गया 65 का n, और इसको मैं देखो क्या हो जाएगा 256 इंटू 64 माइनस का 4। ठीक है गाइस, ये रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, दो गाइस देखो कितना कैलकुलेटिव लग रहा होगा, और देखना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मैं इसको 65n करूं और 256, मैं इसमें 4 कॉमन लेता हूं, तो ये कितना हो गया 256, इसमें हो गया 64 इंटू 64, और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का 1 और अपॉन में आ गया 65। तो गाइज अगर यहाँ पे देखोगे ये 60n यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया n, तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया 64 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 65। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ इसको n, तो 4 इंटू भाई a प्लस बी 64 प्लस ए कितना हो गया हमारा 65, और a माइनस बी
और 64 में से एक गया तो कितना होगा 63। इसका ये आएगा हमारा भाई, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ठीक है गाइस। तो और अपॉन में क्या है 65, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो आंसर कितना आ गया 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 24 और एक कितना आ गया 252। तो मेरा आंसर गाइस क्या आ रहा है 252 आ रहा है, और इसमें मेरे को ऑप्शन में नहीं दे रखा था। तो गाइस अगर देखिए क्वेश्चन ये है तो भाई आंसर इसका 100% यही होगा, ठीक है गाइस। क्या आंसर होगा हमारा इसका यही होगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं देखो 256 अपॉन में m माइनस n दे रखा है इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो भी मैंने चेक किया तो भाई इसमें से कोई भी वैल्यू लाइन नहीं कर रही, मतलब कुछ ना कुछ इसमें आंसर या क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, v इज 30% लेस देन a, c इज 50% मोर देन b, d इज 80% मोर देन c, और d की वैल्यू इतनी दे रखी है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अगर गाइज देखो यहाँ पे b जो है a से कितना है 30% ज़्यादा है, मतलब 30% कम है। अगर देखो a और b, अगर a 100 है तो b कितना है भाई 70, क्योंकि 30% कम है इससे। तो a कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया भाई 7। और यहाँ पे देखिए भाई b और c की, कह रहा c इज 50% मोर देन b। अगर b भाई कितना है 100 तो ये कितना है 150। तो 100 और 150 का अनुपात कितना होता है भाई 2:3 ही होता है। भाई इन चीज़ों को ना तो बिल्कुल मतलब लिखो करो मत, ये 100 और 150 मत लिखा करो, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ भाई थोड़ा, बट इन चीज़ों को खुद ही स्किप करने की कोशिश करी करो। अगर यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कह रहे डी इज 80% मोर देन सी। अगर देखो यहाँ से सी और डी, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 9, क्योंकि एक तो 100 है सी और ये कितना है डी हमारा 180 है। तो इसको अगर मैं काटूँ तो ये 20 से ये हो जाएगा 5 और ये कितना होगा 9। अब मेरा भाई ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी मेरे को मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू निकालूँ ए रेशो बी और सी और डी, तो ए रेशो बी कितना है 10:7, बी कितना है 2:3 और सी कितना है भाई 5:9, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई सब में करता हूँ यहाँ पे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से ये लगा लेना भाई थोड़ा कन्फ्यूज़ के लिए, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, ठीक है गाइस। तो कितना हो गया यहाँ से 100 हो गया ये ऑब्वियसली, और कितना हो गया 10 और ये हो गया हमारा 70, ठीक है। और 15 और 15 सत्ते कितना होता है 105, ये हो गया हमारा 105, और कितना हो गया ये हमारा 21 और 21 होता है हमारा कितना 21 होता है इंटू 9, तो 189। अगर कह रहा 189 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें भाई, 189 की वैल्यू दे रखी है 28,350, ठीक है। 189 की वैल्यू दे रखी है। अब मेरे से पूछ रहा है ए प्लस बी कितना है भाई, अगर दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 170 की वैल्यू पूछ रहा है। ऑब्वियसली इससे छोटी होगी क्योंकि 189 की पूछ रहा है और दे रखी है और 170 की पूछ रहा है, तो आंसर में सबकी छोटी दे रखा है भाई। तो निकालते हैं इसको, क्या है देखो पहले मैं क्या यहाँ पे 9 से ही डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 9 से करा मैंने इसको, तो 9 तिया 27 और एक हो गया 9 एकम 9 4 5, ठीक है। और यहाँ से करा तो 21 से आ गया। डायरेक्ट अब मैं 21 से करता हूँ, क्योंकि फैक्ट कोई पॉइंट में तो मेरा आंसर आ नहीं रहा कि जो ऑब्वियसली 189 से पूरा ही ये क्या होगा हमारा डिवाइड होगा। तो 21 से जब मैंने इसे काटा तो कितना होगा 21 एकम 21 और ये कितना हमारा 105, 21 पंजे 105, तो कितना हो गया हमारा 150। अगर 150 इंटू 170 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा भाई 2 जीरो तो यही हो जाएंगे, और 17 पंजे कितने होते हैं 85 का 8 और 17 एकम 17, 17 और 8 कितने हो गए भाई हमारे 17 8 हो गए 25, तो कितना हो गया 25,500। ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे गाइस डी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स राहुल गेट 60% वोट्स ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इफ टोटल वोट्स आर 32,000 एंड 25% ऑफ टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, देन द कैंडिडेट्स मोहन विल गेट हाउ मच वैलिड वोट्स। अगर गाइज यहाँ पे बात करो देखो 100% वोट थी और उसमें जो अनवैलिड वोट कितनी होगी 25%, तो 25% मैंने माइनस कर दिया, अब हो गया 75%। अब जब 75% में ना, अब वैलिड वोट ये कितनी 75%, और राहुल को वैलिड वोट में से 60% तो यहाँ पे मिले हैं, और जो हारने को वाले को मिलेंगे ऑब्वियसली 40% मिले होंगे, क्योंकि दोनों को भाई 100% वोट मिलेंगे ना। ये वैलिड वोट में से एक को 60% मिले, एक को 40% मिले, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे के कैंडिडेट्स है हु विल गेट हाउ मच वैलिड वोट्स, जो मोहन है जो हारा है इसको कितनी % वोट मिली है, तो भाई इसे 75 का 40% मिला है, ठीक है। 75 का 40%, तो यहाँ से मैं निकालूँ तो कितना हो गया 3/4 और कितना हो गया यहाँ से 10, ठीक है। यही रहेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा 30,
तो इसे टोटल वोट ना भाई, इसे 30% वोट पड़ी थी। 30% अगर मैं देखूँ ना, यहाँ से तो 75 के हिसाब से तो 40% वोट मिली है, बट 100 के अकॉर्डिंग देखें तो 30% वोट पड़ी है। ठीक है, अब 100 के अकॉर्डिंग 30% वोट मिली है। अगर 100 की वैल्यू देखो कितनी देर की थी, 32,000। तो मैं भाई यहाँ से किसकी 30 की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, 30 की वैल्यू भाई निकाल देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 गया, और कितना हो गया 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ 9600 वोट पड़ी इसको मोहन को। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप को गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।